चाहे कोई भी एग्जाम हो, प्रतिशत से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जामिनर लाभ हानि के टॉपिक में और ब्याज के टॉपिक में प्रतिशत के क्वेश्चन देकर पूछता है। प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 पर से लिया जाता है। नमस्कार, मैं बलवीर गुजर आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ वाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। हम बात करें प्रतिशत की। प्रतिशत में देखते हैं हम हमारे पास किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं, एक उदाहरण लेकर देखते हैं। जैसे कि कोई संख्या है 70, जैसे कि 70 एक संख्या है और प्रश्न पूछ लिया 70 का 25% बताइए। कितना प्रतिशत बताइए? 25% बताइए। तो इस स्थिति में क्या करते हैं हम, जो ये का लिखा हुआ है इसकी जगह तो गुणा लगा देते हैं और प्रतिशत का जो चिन्ह लगा हुआ है उसको हटाकर बटे में कितना लगा देते हैं? 100। कटता है तो काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 5 से काट दिया 5, 35/2। आगे लिखें तो कितना आया? 17.5। इसी प्रकार हम प्रतिशत के क्वेश्चनों को आगे हल करते हैं। कई प्रकार के क्वेश्चन देता है, धीरे धीरे हम सभी प्रकार के क्वेश्चनों को देखेंगे। आगे बात करते हैं दूसरे प्रकार का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे उल्टा दे दे, एक सवाल दूसरा लेकर देखते हैं। क्वेश्चन है 600 800 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है आराम से। क्वेश्चन को किस प्रकार पढ़ना है, कौन सा किसका कितना प्रतिशत है, वो चीज ध्यान रखनी है। जो भी होता है प्रतिशत जितना मान है वो हम आगे की तरफ रखेंगे। कहाँ रखेंगे? आगे की तरफ। कौन है? 600। 800 का कितना प्रतिशत? 800 का x प्रतिशत। कितना का मतलब क्या मान लें? x प्रतिशत। कितना है? 600 है, बराबर कितना रख देंगे? 600। प्रक्रिया समीकरण के रूप में बन गई। हम आगे हल कर देंगे। का को हटाकर क्या लगा देंगे? गुणा। प्रतिशत को हटाकर क्या लगा देंगे? 100, बराबर कितना? 600। डबल जीरो कट गई दोनों से। 8 गुणा में 8 बच गया, 8 गुणा में है तो किस में चला जाएगा? भाग में। 600/8। 8 का भाग दे देंगे, 8 7 56, कितने बच गए? 4, 40 हो गए। 8 पंजे 40, कितना आया? 75। कितना आया? 75। यानी कि 800 का कितना प्रतिशत? 800 का 75%। कितना है? 600 है। इस प्रकार उल्टा भी पूछा जाता है। आगे फिर बात करते हैं और भी घुमाकर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। अन्य एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। 25 का x प्रतिशत। 25/2 का x प्रतिशत। 25/2 का x प्रतिशत कितना दे रखा है? 150 है। कितना है? 150 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए निकाले, वही तरीका है। का को हटाकर क्या लगा देंगे? गुणा। प्रतिशत को हटाकर बटे में कितना लगा देंगे? 100। और कितना मान है? 150, वो आगे की तरफ लिख देंगे। आगे कर हल कर देंगे। 25 एकम 25, 25 चौक 100। आगे बटे में है दोनों तो किस में चले जाएंगे? गुणा में। 150 गुणा 2 गुणा 4, कितना हुआ? 4 दूनी 8, और 8 को किससे कर देंगे? 15 से। 150 से 15 8 120, कितने हुए? 1200। यानी कि x का मान कितना आया? 1200। इस प्रकार हमें ध्यान रखना है। आगे जो भी प्रश्न आते हैं उनको हम देखेंगे। प्रश्न कई बार घुमाकर आता है, इसका कितना अधिक प्रतिशत है या कितना कम प्रतिशत है। इस प्रकार के एक उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण से देखते हैं हम आगे। जैसे कि एक उदाहरण है, वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है? वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है? कितना अधिक है? 40% अधिक है। सबसे पहले तो बात करें, पूरा तो कितना है? 850 है। पूरा कितना है? 850 है। और उससे कितना अधिक है? 40% ज्यादा है। वो संख्या ज्ञात करनी है। तो या तो पहले इस प्रकार करो, 850 का 40% निकालो और 850 में क्या कर दो? जोड़ दो।
या फिर सीधा ही 100% और बढ़ा लो। 100% तो 850 है ही, और 100 से आगे कितना अधिक है, 40%। 40% अधिक हुआ तो फिर कितना प्रतिशत हो गया, 140% हो गया। दोनों तरीके से करके देखते हैं। पहले थोड़ा लंबा तरीका है, उसको देखते हैं। 850 का 40%, पहले तो इस प्रकार से देखते हैं। का को हटाकर क्या लगाया, गुणा, और प्रतिशत को हटाकर क्या लगा दिया, 0। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गई। 4 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, और 4 8 32, 32 और 2 34। 40% कितना आया, 340। अधिक है तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। किस में जोड़ेंगे, 850 में। कितना जोड़ेंगे, 340। कितने हो गए, 1190। ये तो था अपना थोड़ा सा लंबा तरीका। अब बात करें अपने शॉर्ट तरीके से, यानी कि सीधा कितना प्रतिशत निकाल दें, 140%। 850 का सीधा कितना निकाल दें, 140%। का को हटाकर क्या लगा देंगे, गुणा, और प्रतिशत को हटाकर कितना लगा देंगे, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 14 से गुणा कर दें, 14 पंजे 70, 70 की 0, हासिल कितनी बच गई, 7। और 14 किससे करेंगे, 8 से। 14 8 112, 112 और 7 119। कितना आया, 1190। देखिए दोनों तरीकों से सेम आंसर आया है। तो ये ध्यान रखना है, जो भी संख्या पूछे, जितना भी अधिक है तो 100 में अधिक करके सीधा प्रतिशत निकाल सकते हैं। यदि वो कम की कहता तो फिर हम क्या करते, कम की कहता तो इस प्रकार करते तो उसको घटाते, और इस प्रकार करते तो पहले ही 100 में कितना प्रतिशत कम करते, 40%। 40% कम करते तो फिर कितना प्रतिशत निकलता, 60% निकलता। उस स्थिति में 850 का कितना प्रतिशत है, 60%। इस प्रकार ध्यान रखना है। आगे बात करें और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एक कम का भी देख लेते हैं। वह कौन सी राशि है जो 540 रुपए से 30% कम है। वह कौन सी राशि है जो 540 से 30% कम है। 540 से 30% कम है। पहले तो सीधा कर लो, या तो 540 का कितना प्रतिशत, 30%, बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। गुणा करेंगे कितने आएंगे, 162। ठीक है, 162 घटा दो। 540 में से कितना घटा दो, 162। कितने बचेंगे, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ 3 बच गए। 13 13 में 6 गया तो 7, यहाँ 4 में से गया तो 3, 378। हम शॉर्टकट भी करेंगे तो 30% कम सीधा ही कर देंगे तो कितना प्रतिशत बचा, 70%। कितना बचा, 70। 70 निकाल देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो। 7 चौक 28, कितने बच गए, 2। 7 पंच 35, 35 और 2 37। आशा करता हूं समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं और अगले तरीके की, और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, और देखते हैं खर्च के हिसाब से किस प्रकार पूछा जाता है। जैसे कि कुछ कुल इतनी इनकम है और इतनी खर्च कर दी तो कितनी बची, इसी प्रकार के प्रश्न और पूछे जाते हैं, उनकी बात करते हैं। जैसे प्रश्न है, राम के पास 8000 रुपए हैं और उसमें से 30% खर्च कर दिया तो उसके पास कितना धन बचा। राम के पास कितना धन है, राम के पास 8000 है। 8000 रुपए है, कितने प्रतिशत खर्च कर दिया, खर्च किया 30%। कितना प्रतिशत, 30%। तो बताओ कितना बच गया उसके पास, उसके पास शेष बचा 70%। कितना बच गया, 70%। हम इसको उसी पिछले तरीके से ही 2 प्रकार से कर सकते हैं, या तो पहले 30% निकाल के 8000 में घटा देंगे, या फिर अपन सीधा ही कितना निकाल लेंगे, 70% निकाल देंगे। जैसे कि 8000 का 70%, वही का को हटाकर तो क्या लगा देंगे, गुणा, और प्रतिशत को हटाकर बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। गुणा कर देंगे, 8 7 56, कितने जीरो और बच गई, 2 जीरो। इस प्रकार सीधा निकाल सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, सीधा भी पूछ सकता है, केवल प्रतिशत में पूछेगा तो केवल यहीं तक बता देंगे, और पूरा खर्च पूछे तो आगे बता देंगे। आगे बात करते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन है। अगले प्रकार का उदाहरण देखते हैं। संख्या, जैसे कि कोई एक उदाहरण है, किसी संख्या के 25% में, किसी संख्या के 25% में 25 घटाने पर 25 शेष फल प्राप्त होता है। 25 शेष फल प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। देखेंगे इस प्रकार के प्रश्न को। सबसे पहले मानेंगे क्या, संख्या। संख्या अपने पास है ही नहीं,
हम x मान सकते हैं। देखिए कई कहते हैं कि x मानने से लंबा लगता है, लेकिन यदि आप इसको आराम से समझेंगे तो बिल्कुल लंबा नहीं है, और इससे 100 मानने से ज़्यादा बढ़िया समझ में आता है। जैसे संख्या का क्या माने x का कितना प्रतिशत, x का 25%। ये संख्या जो भी है अपन आई, इसमें से कितने घटाने हैं, इसमें से 25 घटाने हैं। 25 घटाने पर क्या बच गया, शेषफल 25 बचेगा। देखिए हमारे पास समीकरण बन गई, और इसको आसानी से हल कर सकते हैं, सीधा अपने x का माना जाएगा। क्या, का को हटाकर क्या लगा देंगे, गुणा, प्रतिशत को हटाकर बटे में 100, माइनस में 25 बराबर में 25। इसको हम हल कर लेंगे, माइनस का है, इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो कितने हो जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, और इसको हल कर देंगे, 25 एकम 25 चौक 100, क्या बन गया ये x बटा 4 बराबर 25 प्लस 25। कोई दिक्कत, 25 और 25 कितने हो गए, 50 बटे में कितने हैं 4, 4 भाग में तो किस में जाएगा, गुणा में, 50 गुणा 4 कितना आ गया 200। तो वो संख्या कितनी आई 200। देखिए x मानने से बिल्कुल आसानी से आराम से हल हो गया, तो हम x मानने से आराम से हल कर सकते हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन एक बार थोड़ा सा समझना जरूर है, बिना समझे हम x मानेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, उसमें फिर हमारे समझने में दिक्कत आएगी। उसके आगे बात करते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं हम, कई बार की परीक्षा में उत्तीर्ण होने में इतने अंक चाहिए थे, इतने कम रह गए, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए या प्राप्तांक ज्ञात कीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन और पूछा जाता है। उस उदाहरण की बात करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है, सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए, 180 अंक। प्राप्त अंक है 180, ठीक है। उसके बाद में उदाहरण में दे रखा है कि वह 30 अंक से फेल हो गई। कितने अंक से फेल हुई, 3 अंक, 30 अंक से। 30 अंक और होते तो वो क्या हो जाती, पास हो जाती, पास हो जाती। इसका मतलब पास के लिए कितने अंक चाहिए, पास होने के लिए कुल अंक, पास होने के लिए कुल अंक कितने होने चाहिए थे, 180 प्लस 30, यानी कि यदि उसके 210 अंक होते तो वो क्या हो जाती, पास हो जाती। लेकिन प्रश्न किस प्रकार है आगे, यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% है। उत्तीर्ण अंक कितना है, उत्तीर्ण अंक 30% है, यानी कि 30% तो आएगा तो वो उत्तीर्ण होगी। और इधर क्या निष्कर्ष निकला था, 210 अंक आएंगे तो भी क्या हो जाएगी, उत्तीर्ण हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, संख्या का पूर्णांक का, किसका, पूर्णांक का 30% कितना हुआ, 210, यानी कि 30% अंक आएंगे तो कितने अंक आएंगे, 210। पूर्णांक यानी कि टोटल कितने का था, तो इसको अपन x मान लें, x का 30% बट बराबर 210, का को हटाकर गुणा लगा दिया, प्रतिशत को हटाकर बटे में 100 लगा देंगे, बराबर 210। पक्षांतरण कर देंगे, 1 0 कट गई, आगे पक्षांतरण कर देंगे, x बराबर 210, 10 बच गया नीचे, वो ऊपर जाएगा, ऊपर 3 बच रहा है वो नीचे आ जाएगा, 3 7 21, कितने हो गए 700, कितने हो गए 700। तो क्वेश्चन यही था कि इसका पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो पूर्णांक कितना आया 700। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, समझ में आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।